मोटो के फोन में सब कुछ अच्छा मिल जाएगा लेकिन प्रोसेसर एवरेज ही मिलेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो H60 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो H15 स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो H60 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है। तो बढ़िया कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फोन में क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो H60 की तरफ ही जरूर से जाइएगा। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो H60 IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों इस फोन के अंदर आपको वाटर और डस्ट से भाई कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आता है। तो IP रेटिंग के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली मोटो H60 स्मार्टफोन ही विनर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मोटो H60 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यार दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में और ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स के मामले में भी यहां पर डेफिनेटली H60 स्मार्टफोन ही विनर है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो H60 के अंदर हमें डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड एडिशन दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों वैसे तो डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों चिपसेट भी बढ़िया हैं। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मोटो H50 है ना, जिसमें हमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल रहा है, डिसेंट गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन गेमिंग अगर आपको थोड़ी सी और बढ़िया करनी है तब आप यहाँ पर मोटो H60 की तरफ जाइएगा, क्योंकि इसमें हमें डायमेंसिटी 7400 मिल रहा है जो कि भाई अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटीडो स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स पे जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो H60 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 का जो मेन कैमरा वो भी है 50 मेगापिक्सल का, और उसमें भी हमें सोनी LYT700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 13 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना मोटो H50 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर यार इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। भाई सच में नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज क्लिक कर देता है यहाँ पर मोटो H50 का मेन कैमरा। लेकिन दोस्तों अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड फोटोज क्लिक करनी है ना, मतलब बिल्कुल बढ़िया नेचुरल डिटेलिंग के साथ में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली H60 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई और भी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया है, जो कि नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज क्लिक कर देगा। और साथ ही दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पर मोटो H60 का जो कैमरा ना काफी बढ़िया वाले क्लिक कर देता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कह सकता हूँ काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पर देखने को मिली है मोटो H60 के कैमरा सेटअप में। और यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, भाई काफी अच्छी बात है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो मोटो H60 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वैसे तो सेल्फी फोटोज बढ़िया डिटेलिंग के साथ में मोटो H50 का फ्रंट कैमरा आपके क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों नेचुरल डिटेलिंग में क्लिक करनी है और भी बढ़िया मतलब ऑप्टिमाइज फोटोज क्लिक करनी है ना सेल्फी से, तब भी आपको मोटो H60 की तरफ ही जाना है फ्रंट कैमरा में भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करूं तो मोटो H60 यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ मोटो H50 यहां पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो दोस्तों थोड़ी सी और बड़ी बैटरी चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो H60 की तरफ जरूर से जाइए। और दोनों फोन्स यहां पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं,
लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो एज 60 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 50 स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 22,000 के हिसाब से मोटो एज 50 भाई काफी बढ़िया डील है, इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ में अगर आपको न्यू फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर मोटो एज 60 की तरफ ही जरूर से जाइए।